अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बैक टू होम, इतनी सारी खुशियाँ, शादियाँ सब अटेंड करने के बाद में, सबसे फैमिली वालों से मिलने के बाद में और फाइनली जो है घर जाने का टाइम हो गया था। और 15 को निकलना था मुझे और 15 को मॉर्निंग में मेरी जो बहन है वो भी गए थे। तो रात का शेड्यूल ये था, जो 14 की नाइट थी। सब बैठ के भाभी, बहन, भतीजी सब लोग जो है बहुत सारी गपशप करे रात में तकरीबन 3:30 4 o'clock तक। उसके बाद ये हुआ सो जाओ, अभी 2 घंटे में उठना है क्योंकि बहन को 7 o'clock को निकलना था। फिर वो उठ गए 7 o'clock को, वो गए। उनको जो है मैंने रुखसत किया, उनसे मुलाकात हुई, उनको अल्लाह हाफ़िज़ किया। उसके बाद में मैं वापस आई कि चलो सो जाते हैं, 15 हो गई है, अभी मुझे निकलना है 3 o'clock तक। लेकिन मुझे जैसे कि एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो मुझे बहुत खांसी और इस तरह की चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। तो मुझे 9:30 10 o'clock को करीब नींद आई और मैं फिर 12 बजे करीब सो के उठी। मेरी भतीजी ने कहा कि उठो, आपको जाना है, जो फ़ाइनल पैकिंग रहती है लास्ट लास्ट की, जो रखना है वो आप जो है तैयारी कर लो। तो जल्दी जल्दी जो है जो भी करना था, मतलब वो मैंने सारी चीज़ें की। उसके बाद में मतलब जैसे कि पहले मेरी बैंगलोर से जो है फ़्लाइट मिस हो गई थी, तो मैं नहीं चाहती थी कि यहाँ पर भी मेरे साथ कुछ हो। मैं फ़्लाइट नहीं मिस करना चाहती थी, लेकिन अगर मैं और 5 मिनट लेट होती तो यहाँ पर भी मेरा डिपार्चर क्लोज़ हो जाता। तो हम लोग ने प्लान किया था कि मैं 3 o'clock को घर छोड़ दूँगी, हालाँकि मेरी फ़्लाइट जो है 6:30 की थी। तो ये हुआ कि बहुत टाइम है। तो और मुंबई का जैसे ट्रैफ़िक है आप लोगों को मालूम है, पता नहीं कब क्या हो, कुछ मालूम नहीं होता। कि होता है ना कि एट द एंड कभी कार वग़ैरह ख़राब हो गई या कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ ऐसा हो। तो जो है उस हिसाब से मैंने प्लान किया था कि मैं जल्दी ही घर से निकलूँगी। लेकिन घर से निकलने के टाइम पे कुछ गेस्ट जो है मिलने के लिए आ गए हम लोगों से। और बस मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था और वो 3:30 को उन्होंने, वो जैसे ही उठ के गए, फ़ौरन जल्दी जल्दी मैंने बुर्ख़ा पहना। मतलब मेरी भाभी ने कुकिंग की थी, आप खाना खा लो। मतलब मुझे इतना टाइम नहीं था, मैं बिल्कुल वेट नहीं करना चाहती थी कि मेरी फ़्लाइट मिस हो या मैं लेट हूँ, क्योंकि आजकल हर पब्लिक ट्रैवल जो है कर रही है और इतना ज़्यादा एयरपोर्ट वगैरह पे रश है, लगेज छोड़ने में इतना ज़्यादा रश है। तो जो है कैब, मेरी बहन ने जल्दी से कैब बुक किया। फिर भी घर से निकलते, मतलब कैब से निकलते निकलते मुझे 4 o'clock हो गए। अच्छा, कैब वाले ने बोला कि आप जो है 1 घंटे में पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट। तो 1 घंटा 10 मिनट में करीब मैं मीरा रोड से शांता क्रूज़ एयरपोर्ट आ गई थी। आने के बाद में मैं फ़र्स्ट गेट पर गई, तो मेरी जो फ़्लाइट थी एयरगो की थी। तो उन लोगों ने कहा कि आप सेकंड गेट पर जाइए। फिर हम लोग सेकंड गेट पर आए। फिर जो चेकिंग वगैरह होती है, मैंने जो है अपना आधार वगैरह दिखाया, टिकट्स दिखाया। उसके बाद में उन्होंने मुझे अंदर अलाउ किया। अंदर गए तो लगेज छोड़ने में मुझे 55 मिनट्स लगे। आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा लाइन थी खड़े खड़े। और अंशरा जैसे कि शादी के बाद उसकी थोड़ी तबीयत नासाज हो गई थी, उसको बुखार वगैरह आ गया था, वोमिटिंग स्टार्ट हो गई थी। तो वो थोड़ा वीक फ़ील कर रही थी वहाँ पर। लेकिन अब ऑप्शन नहीं था हमारे पास कुछ, और कुछ हम कर भी नहीं सकते थे। 55 मिनट्स मुझे लगेज छोड़ने में लगा। उसके बाद फिर हम लोग ऊपर आए, क्योंकि मेरी जो मतलब एंट्री थी वो गेट नंबर 22 से थी। अच्छा, मैं यहाँ पर ये दिखा रही थी आप लोगों को, जब फ़्लाइट आती है तो नीचे से सब लोग जाते हैं और जब फ़्लाइट जाती है तो पब्लिक ऊपर से जाती है। तो ये जो नीचे का है, आपने शायद मेरे इसके पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा, जब मैं बैंगलोर से मुंबई के लिए गई थी शायद से। तो जो है फिर हम लोग जो है गेट नंबर 22 की तरफ चले। वहाँ पर जो हमारा हैंड लगेज रहता है वो चेक कराना होता है, और हमारा जो होता है चेकिंग का, वो सारी प्रोसीजर होते हैं। तो वहाँ पर अभी आप आगे देखिएगा, अल्लाहू अकबर, इतना ज़्यादा क्राउड। मतलब लोग इतना ट्रैवल करते हैं, हम लोगों का कहीं ज़्यादा जाना नहीं होता। देखिए पब्लिक, बहुत ज़्यादा क्राउड था जिसकी कोई इंतहा नहीं। देखिए, मतलब सिर्फ़ आपको जो है हेड ही दिखाई देगा, इतनी ज़्यादा पब्लिक थी। और पब्लिक आई ही जा रही थी, आई ही जा रही थी। और जो है मुझे, मतलब मेरी जो पल्पिटेशन थी वो इतनी हाई हो रही थी, क्योंकि टाइम यहाँ पर जो है 6 o'clock हो गए थे।
6 o'clock हो गया था और 6:30 को जो है डिपार्चर क्लोज़ होना था। और मतलब मेरा एकदम पल्पिटेशन बढ़ते चला जा रहा था, इतना ज़्यादा क्राउड देख के। और मतलब उस चीज़ों में ये देखिए, यहाँ से हम लोगों को आगे जाना था, लेडीज़ का आगे था, इतनी ज़्यादा क्राउड थी, अल्लाहू अकबर। और उसके बाद में जब आगे गए तो वो जो लगेज हमारा जो केबिन बैग रहता है या हैंड बैग रहता है, जो चेक इन होता है, तो उसमें भी मतलब टाइम लग रहा था। और वहाँ पर सिर्फ 2 ही लेडी ऑफ़िसर थीं चेकिंग करने के लिए, और जो जाने वाले पैसेंजर थे वो बहुत ज़्यादा थे। मेरा बीपी एकदम हाई होते जा रहा था, मुझे एकदम डर सी लग रही थी। और अंशरा को वॉशरूम जाना था, मम्मा वॉशरूम जाना है। मैं अपने आप को ही कोस रही थी, अल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि मेरी इस बार फिर फ़्लाइट मिस हो जाए। तो हम लोग जो है फ़ाइनली वहाँ से, जो मेंस की लाइन्स थी वहाँ से निकलते निकलते हम लोग यहाँ पर आए। उसके बाद यहाँ पर भी मुझे एटलीस्ट 15-20 मिनट्स लगा मेरा लगेज छोड़ने के लिए, जो मेरा हैंड बैग और अंशरा का बैग था, और मेरे पास एक छोटू सा केबिन बैग था। अच्छा, जब मैं वो लगेज मेरा वो केबिन बैग पे चेक इन हो गई, मैं यहाँ पर आई गेट नंबर 22। तो यहाँ पर जब मैं आई तो कितना 6:25 ऑलरेडी हो चुका था, और अंशरा को वॉशरूम जाना था, बहुत अर्जेंट था उसको। तो अब मुझे वो भी डर के कहीं अनाउंस ना हो जाए, चलो बोर्डिंग अनाउंस होगा, इतने लोग हैं, तब तक तो मैं इसको लेके जाके आ जाऊँगी। तो मैं उसको वॉशरूम लेकर गई, और जैसे ही हम लोग वॉशरूम से आके बस अंशरा आके जस्ट बैठी है, और जब हम लोग आए तो बोर्डिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ पर जो पब्लिक दिख रही है वो जो है एयर गो से जाने वाली, मतलब जो बैंगलोर की फ़्लाइट का था उसका ही था। और माशाल्लाह से ये सांता क्रूज़ का एयरपोर्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ें थी। मतलब इन लोगों ने एयरपोर्ट वगैरह जैसे बैंगलोर का हो गया या मुंबई का हो गया, मतलब ऐसा लुक है जैसे कि ऐसा लगता नहीं है कि हम एयरपोर्ट में हैं, ऐसा लगता है कि हम किसी होटल वगैरह में हैं। ख़ैर मुंबई में जो है प्लांट्स का जो था वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। तो मुझे ये चीज़ इन लोगों की बहुत अच्छी लगी। हालाँकि चीज़ें देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन जो चीज़ें ज़हन में चल रही थी ना वो बहुत ज़्यादा थी। बहुत ज़्यादा हाई चल रही थी चीज़ें। मतलब इतना ज़्यादा डर था मेरे दिल में कि अल्लाहू अकबर, क्या होगा, मुझे फ़्लाइट मिलेगी, नहीं मिलेगी। उसके बाद हम लोग फ़ौरन वहाँ से आए, बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी। और उस देखिए अफ़रा तफ़री में मतलब मैंने जो है क्लिप्स वगैरह भी आड़ी टेढ़ी ही ले ली है, माफ़ करना उस चीज़ के लिए। यहाँ से हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी, हम लोग जो है फ़्लाइट की तरफ जाना स्टार्ट हो गए थे। ये लोग 1 घंटा पहले स्टार्ट कर देते हैं, और बिठाना करना सारी सेटिंग सारी चीज़ें मतलब टाइम हो जाता है। तो जो लास्ट टाइम मेरे साथ हुआ वो दिल में मेरे बहुत ज़्यादा डर था, और मैं बस अल्लाह से दुआ ही कर रही थी, अल्लाह खैर आफ़ियत से पहुंचा दे, 2 रकात घर जाके शुक्राना अदा करेंगे। ऐसे भी करना ही चाहिए, और सफ़र का सदका जो है देना चाहिए, आने का भी जाने का भी। और फिर खैर जितना किस्मत में लिखा होता है वो सारी चीज़ें हो ही जाती हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को स्किप नहीं करना, आप वीडियो को फुल वॉच करिएगा। और जिन्होंने नोटिफिकेशन जो है बेल को ऑन नहीं किया है, वो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि आप लोगों को जो है ऑल नोटिफिकेशन रिसीव होती रहे जब भी कभी मैं वीडियोस अपलोड करूं। तो हमारी एंट्री हुई, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद में इस बार हम लोग की जो है सीट थी वो काफ़ी अच्छी ही मिली, स्टार्टिंग में थी 6AB। तो हम लोग अपनी सीट पर जो है आराम से बैठे, और बैठते ही मतलब जैसे कि अंशरा की तबीयत नासाज थी, तो वो जो है सो गई, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा खड़े होना, 2 दिन पहले ही उसकी तबीयत बिगड़ी थी, वॉमिटिंग और बहुत सुस्त हो रहा था उसको, फ़ीवर वगैरह था। तो जैसे ही हम लोग फ़्लाइट में बैठे, और जो है फ़्लाइट जब हम लोग बैठे यहाँ पर जो है 6:44 हो चुके थे, इवनिंग का टाइम था, लेकिन फ़्लाइट निकलते निकलते जो है हम लोगों को 7 हो गया था। एक 15 मिनट्स जो है लेट ही थी फ़्लाइट हमारी। तो ये शाम का था, तो इसलिए आप लोगों को अभी जब फ़्लाइट उड़ेगी तब तक जो है रात हो चुकी थी अच्छी भली। और ये यहाँ पर जो आप लोगों को बताते हैं कि कैसे क्या करना है। तो फाइनली जो है 7 o'clock को हम वहाँ से हाँ 7:10 या 7:15 को जो है फ़्लाइट रनवे पे जो है स्टार्ट हो गई थी। तो इस तरह की चीज़ें हुई, और अंशरा बैठते ही एकदम सो गई थी वो, क्योंकि वो वहाँ पे लगेज छोड़ने के टाइम पे इतनी देर तक वो खड़ी थी।
उसके बाद में जब हम केबिन बैग चेक इन के लिए गए और फिर जो लेडी लोगों की चेकिंग होती है तो उन सारी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा मतलब थक गई थी। तो वो बैठते ही मतलब जो है वो फ़ौरन से सो गई। और फिर अब नींद कहाँ आती है, 1.5 घंटा 2 घंटा मतलब 140 या 1.5 आवर का जो है हमारा जर्नी रहता है मुंबई टू बैंगलोर का। अब उतनी देर में नींद भी नहीं कंप्लीट होती है तो क्या सोना। और फिर ये था कि थकन भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि बैक टू बैक इस बार का जो सफ़र हुआ बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला हम लोगों को। जैसे कि मैंने थोड़ा पहले की टिकट कराया था, मेरी फ़्लाइट कैंसिल होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा रात में पहुंची, नहीं तो मैं ऐसे 10 साढ़े 10 बजे पहुंच जाती घर पे, लेकिन रात में 3 साढ़े 3 बजे पहुंची। और जो है ऊपर से देखिए ये फ़ानी होने वाली दुनिया कितनी खूबसूरत लगती है माशाल्लाह से, और जन्नत इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो वही सारी चीज़ें थी और एक बार जहन में आती भी है इस तरह की चीज़ें कि ये जगमग चीज़ों में जो है इंसान बहुत ज़्यादा गुम हो चुका है और वो ये भूल गया है कि एग्ज़ामिनेशन हॉल है, कल रिटर्न जाना है और अल्लाह के पास हर जो है हमने यहाँ जो किया उसकी जवाबदारी है। खैर मैं कहाँ चली गई, इस टॉपिक पे इंशाल्लाह कभी फिर बात होगी आप लोगों से। तो इस तरह की चीज़ें हुई और वहाँ हम लोगों को लेने के लिए, अच्छा वहाँ भी हम लोग टाइम से ही पहुँच गए थे और 9:30 को कुछ हम लोग जो है बैंगलोर एयरपोर्ट पहुँच गए थे। 11 o'clock को हम लोग घर भी पहुँच गए थे। और ऊपर से देखने में इसका लुक जो है मुंबई का माशाल्लाह से देखिए, लाइटिंग वगैरह और बहुत अच्छा दिख रहा था। और भी मैंने क्लिप्स ली थी लेकिन मैंने वो अभी इसमें ऐड नहीं किया, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, पब्लिक तो यहीं तक ही शायद नहीं देख रही होगी, वो पहले स्किप करके छोड़ के भाग जाती है। पता नहीं लोगों को क्या है, और विदाउट सपोर्ट कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे भी आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए और आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। तो उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर बैंगलोर एयरपोर्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ली लैंड हो चुके थे। और हम लोग जो है अब हमारे जहाँ पर बैग्स वगैरह मिलना था वहाँ पर जाना था हम लोगों को। तो फिर हम वहाँ पर गए, हमने बैग्स जो है हमारे कलेक्ट किए और अकेले मतलब ट्रैवल, अंशरा भी कैसे छोटी है और फिर मेरा हैंड बैग और मेरे पास एक केबिन बैग और प्लस मतलब एक बड़ा सूटकेस था, उसके बाद एक बैग और चीज़ें हो जाती है। आप यहाँ से भले कम लेकर जाओ लेकिन अब माँ के घर जाओ तो चीज़ें जो है गिफ्ट में मिल ही जाती है, चीज़ें हो ही जाती है यहाँ पर। तो इस तरह मतलब जो है मेरे पास थोड़ा लगेज भी हो गया था। और यहाँ पर देखिए इन लोगों ने जो है बेल्ट पे कितनी अच्छी मतलब बीच बीच में इन लोगों ने प्लांट्स लगाए हैं। ये चीज़ें मुझे इन लोगों की बहुत अच्छी लगती है, हर जगह ग्रीनरी, हर जगह ग्रीनरी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा था, इसलिए मैंने ये क्लिप नहीं कट किया, मैंने ऐड किया है इसको। इसके बाद हम लोग जो है बाहर की तरफ रवाना हुए। बाहर मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा आया था मुझे लेने के लिए। और ये था मेरा जो है बैक टू बैंगलोर का जो है व्लॉग। और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। और जो है मतलब दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में याद रखिएगा हम लोगों को। और बहुत बड़ा तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया, छोटा ही बनाया है और ये सफ़र मुझे हमेशा याद रहेगा, बैक टू बैक चीज़ें होती चली गई थी एकदम, तो उस तरह था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जो भी था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जिस हाल में रखे बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो क्लिप्स आप देख रहे हैं ये अंशरा, शूट बाय अंशरा। हमारे घर में 1-2 लोग हैं जिनको वीडियोस और कैमरे का बहुत ज़्यादा शौक़ है। एक हमारा भांजा, मैं उससे कभी आप लोगों को मिलवाऊंगी। और यहाँ पर जो है मोहम्मद हमज़ा, मुझसे मिलते हुए और बहुत अच्छा लगा 8 दिन के बाद देख के। तो मिलते हैं सून आप लोगों से, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।